आज मैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। आप सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बिटकॉइंस क्या होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लीगल है इलीगल है। और मैं हाफ नॉलेज के साथ ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने पूरा समझा पढ़ा, उसके बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन क्या होता है, इंडिया में इलीगल है या लीगल है उसके बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपके लिए ठीक है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सर्वे एक्चुअली कहता है कि 10 में से सिर्फ एक को पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सर्वे ये भी कहते हैं कि 3 लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से सिर्फ एक को पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या और वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सर्वे ये भी कहते हैं कि जो बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक्चुअली में नहीं पता कि बिटकॉइन कहां से आया था, कहां से ओरिजिनेट हुआ था, किसने फॉर्म करा था, डिटेल्स नहीं पता है। तो इसीलिए जानना जरूरी है। अगर आप इस डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरा सच जानना आपको जरूरी है, तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। कहते हैं ना, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी रिसर्च करें, उसको समझे। इन्वेस्ट इन ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड। तो समझना जरूरी है। पहले हम क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, करेंसी को समझने के लिए। करेंसी से पहले, करेंसी होता है आपका रुपी, डॉलर, जो हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उससे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब मुझे आलू चाहिए और किसी और को प्याज चाहिए, ठीक है, तो मैं आलू और प्याज हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, या सर्विसेज, अगर मैंने सर्विस ली तो उसके बदले में कुछ और दिया, तो गुड्स एंड सर्विसेज में ये एक्सचेंज चलता था, बार्टर सिस्टम। बट एक टाइम ऐसा आया, लेट्स से अगर मुझे दाल चाहिए और दूसरे के पास दाल तो है बट उसको जो मेरे पास है वो नहीं चाहिए, लेट्स से मेरे पास चावल है वो नहीं चाहिए। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, तो क्या हुआ, बार्टर सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहा। फिर मेटल सिस्टम आया, फिर वो भी इतना इफेक्टिव नहीं था। फिर उसके बाद करेंसी आई, जो करेंसी हम नोट्स की बात करते हैं, जो हम रुपी यूज करते हैं। सो बेसिकली क्या है करेंसी? करेंसी अगर आप नोट देखेंगे तो बेसिकली एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है। सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी निकाली जिससे कि हम वो पैसे देकर हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। वो बेसिकली एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है। उसके ऊपर लिखा होता है, अगर आप देखेंगे कोई भी रुपी नोट उठा के आप देखेंगे तो उस पर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100, या जितने का भी नोट है उतना अमाउंट लिखा है, एंड इट इज साइंड बाय RBI गवर्नर। तो एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है कि अगर आपके पास ₹100 और आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए जो ₹100 की है, तो आप करेंसी के एक्सचेंज में वो आप ले सकते हैं। सो करेंसी, अगर आप ये समझें कि अगर आपको करेंसी एक जगह से दूसरी जगह देनी है, लेट्स से आप यहाँ बैठे और आपको यूएस में किसी को डॉलर्स में अमाउंट पहुंचाना है, तो अब क्या आप डायरेक्टली यहां से उनको डॉलर्स में पहुंचा सकते हैं? नहीं। बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे कि बैंक बीच में आएगा। आप यहां से रुपी में डिपॉजिट करेंगे, बैंक कन्वर्ट करेगा डॉलर्स में और वहां पे दूसरे अकाउंट में यूएस में जाकर डिपॉजिट कर देगा। तो बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो आपको आपके उसमें पूरे प्रोसेस में आपको उनके थ्रू जाना है। आप डायरेक्टली यहां से अगर किसी को आपको करेंसी ट्रांसफर करनी है तो आप नहीं कर सकते। सो अब समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश। जो आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, लेट्स से A to B आपने यहां से दिया यूएस में, आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। वेयरएज क्रिप्टो करेंसी अगर आपको यहां से बैठे बैठे किसी को यूएस में देना है, आप खुद दे सकते हैं। तो उसमें जो टाइम लगता है 4 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लगता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने के लिए। तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके बीच में कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। तो जो हम करेंसी यूज करते हैं उसको कहते हैं फिएट करेंसी। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वेयरएज क्रिप्टो करेंसी पे आपका खुद का कंट्रोल है। उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर, रिसीवर, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। सो क्रिप्टो करेंसी आप पीयर टू पीयर एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन बी पर्सन को दे सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरमीडियरी और सेंट्रल अथॉरिटी। और अगर इसको ब्रेक करेंगे, क्रिप्टो और करेंसी, क्रिप्टो का मतलब है डेटा इंक्रिप्शन, करेंसी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप डिजिटल फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी। सो पहले इसके एडवांटेजेस की बात कर लेंगे कि एडवांटेजेस क्या है।
पहला तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं है दोनों के बीच में। दूसरा, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, आप कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के बैठकर ये क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड, लिमिटेड सप्लाई है। सो क्रिप्टो करेंसी का लिमिटेड सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी सिर्फ 21 मिलियन सप्लाई है, 21 मिलियन तक ही कर सकते हैं। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, कहां से आया और कहां गया आप ये सब सर्वर्स पे देख सकते हैं, ये डेटा पूरा अवेलेबल है। चार्जेस कम है एज कंपेयर टू जो बैंक चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां से यूएस पैसा ट्रांसफर करना है तो बैंक कुछ चार्जेस लेगा, यहाँ पे चार्जेस काफी कम है। लास्ट, बहुत ही फास्ट है, जैसे मैंने बोला 4 सेकेंड से लेकर 10 मिनट तक आप एक करेंसी, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर कर सकते हैं A to B। एडवांटेजेस है तो ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ट्रांजेक्शन अगर आपने कर दी दैट इज इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बैंक अकाउंट में किसी के पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको बैंक अकाउंट नंबर पता है, लेट्स से लास्ट में है 1234 और आपने ट्रांसफर कर दिया 1243, तो जब आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को पता है कि कौन सा अकाउंट नंबर किसके नाम पे है, तो वो एरर होने के चांस या रिवर्स करने के चांस भी हैं। अगर आपने गलती से मान लीजिए कहीं ट्रांसफर कर भी दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। आपके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है जहां पे आके आप बोल सकते हैं और अपना ट्रांजेक्शन रिवर्स करा सकते हैं अगर गलती से गलत हो गया। यहाँ पे अगर आपने गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो वो इरिवर्सिबल है, उसका कोई रिवर्सल नहीं है, वो पैसा वो बेसिकली अमाउंट चला गया, वो अमाउंट वापस नहीं आया। दूसरा, काफी वॉलेटाइल है, जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है वैसे क्रिप्टो करेंसी भी वॉलेटाइल होती है, तो उसको समझना जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। एक और डिसएडवांटेज है, ये सेव होता है डिजिटल वॉलेट में, मतलब अगर आपका पासवर्ड खो गया तो वो उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो डेटा कहता है बिटकॉइंस का 20% आर लॉस्ट जस्ट बिकॉज पासवर्ड रिट्रीव नहीं हुआ और पासवर्ड खो गया, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रिट्रीव करने का। और डिसएडवांटेज ये भी है कि काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती है क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट समझेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, ब्लॉक एंड चेन। सो ब्लॉक बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक है जो है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर पूरा डेटा है। वो ब्लॉक के अंदर हम डेटा फिल करते हैं। डेटा क्या है, जैसे कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, कब ट्रांसफर हो रहा है, वो सारा डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है ब्लॉक्स में। क्या हुआ, जब वो ब्लॉक पूरा फिल हो गया तो क्या होगा, फिर एक और ब्लॉक आएगा, फिर उसमें डेटा पूरा जाएगा। उसके बाद अगर वो भी फुल हो गया तो क्या होगा, एक और ब्लॉक आएगा। तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक 1 में जब फुल हो गया तो जब उसके आगे की जो एंट्रीज कैरी फॉरवर्ड होंगी वो हो जाएंगी ब्लॉक 2 में। तो ब्लॉक 2 पॉइंट करेगा ब्लॉक 1 की तरफ, तो ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2 है, फिर ब्लॉक 2 के बाद ब्लॉक 3 है, ऐसे करके चेन बनती जा रही है। आपस में ये चेन से लिंक्ड होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो डेटा है वो सबके लिए देखने के लिए अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी इस डेटा को एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अगर कोई चाहे तो ब्लॉक 2 मान लीजिए किसी ने हटा दिया तो क्या होगा, उसका रेफरेंस तो ब्लॉक 1 के साथ है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डेटा डिलीट नहीं हो सकता। एक्सेस सबके पास है बट डिलीट नहीं हो सकता। तो जब आप देखेंगे तो सेकेंड ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे कुछ रेफरेंस आईडी और हैश के साथ लिंक्ड है आपस में, तो हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक्ड होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। और क्योंकि वो डिलीट नहीं हो सकता तभी बोलते हैं ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। नेक्स्ट बात कर लेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या है। जैसे कि मैंने बताया बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो इस तरह से 6000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। जैसे आपकी जो फिएट करेंसी है, जैसे रुपी है, डॉलर है, येन है, पाउंड्स है एंड सो ऑन। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के भी 6000 फॉर्म्स हैं। मोस्ट पॉपुलर है बिटकॉइन। बिटकॉइन 2008 में आया था, लेकर आए थे सातोशी नाकामोटो। तो ये नाम आपको काफी मिलेगा जब आप बिटकॉइंस में एंटर करेंगे और इन्वेस्ट करने को मिलेंगे, बट किसी को नहीं पता ये सातोशी नाकामोटो कौन है भी कि नहीं है, अलाइव है कि नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये लेकर आए थे, ये कहा जाता है। सो बिटकॉइन अगर हम देखेंगे तो सबसे पॉपुलर फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का, ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर। जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो बिटकॉइन के साथ आपका एक यूजर आईडी, यूनिक बिटकॉइन यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर करना है बिटकॉइन, तो आपको वो यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करना होगा। अब आ जाता है $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में। तो इसका आंसर है येस, इट इज लीगल। कहीं पे भी ऐसा नहीं मेंशन करंटली कि वो इलीगल है। अभी आपको प्लेटफॉर्म्स भी दिखेंगे जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, बट ये एक इलीगल टेंडर है।
इलीगल टेंडर क्या होता है, जैसे कि आपका रुपी है तो रुपी एक लीगल टेंडर है। आप रुपी के बदले में लेट्स से आप किराने की शॉप पे गए, आपको कुछ ब्रेड लेनी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप मुझसे बिटकॉइन ले लीजिए और मुझे ब्रेड दे दीजिए, क्योंकि वो इलीगल टेंडर है, वो लीगल टेंडर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एज ऑफ नाउ वो इलीगल टेंडर है, बट आप खरीद सकते हैं, लीगली उसको ले सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है कॉइन स्विच, कॉइन DCX, ट्रेडिंग व्यू, कॉइन ऐप। ये कुछ एप्स हैं जहां से, जिन प्लेटफॉर्म से आप बाय कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस होता है जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स का प्रोसेस होता है। KYC देना होता है, आपको अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करना होता है फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए या बिटकॉइन बाय करने के लिए। उसके बाद आपका बिटकॉइन का यूनिक यूजर ID और पासवर्ड आपको मिल जाता है, जिससे कि आप फर्दर ट्रेड कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आ गए हम ग्रैंड फिनाले की तरफ। जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे उसकी बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए, सारा कुछ बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे कि मैंने डिसएडवांटेजेस में चीज बोली थी, वॉलेटिलिटी है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वैसे ही आपको क्रिप्टो करेंसी में भी वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो बात करते हैं बिटकॉइन की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन लार्जेस्ट मार्केट कैप है, जिसकी टोटल जो क्रिप्टो करेंसी है 65% मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है। अगर हम बिटकॉइन के ही प्राइस की बात करें, दिसंबर 2017 में प्राइस था $19,000 पर बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की वैल्यू $19,000। मार्च 2020 में उसका प्राइस था $4,000 पर बिटकॉइन, 19,000 से 4,000। आज की बात करेंगे जब हम जनवरी 2022 में बैठे हैं, तो उसका प्राइस है $42,675 पर बिटकॉइन, मतलब इंडियन करेंसी में 31.55 लाख का एक बिटकॉइन है। तो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी काफी है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे जैसे कि क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, तो बिटकॉइन में स्टार्ट कर सकते हैं। बट पहले उसके बारे में सीखिए, जानिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस होना जरूरी है, जैसे कि हमारी बैलेंस डाइट में होता है। तो उसके लिए आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, कुछ रियल एस्टेट में जाएगा, कुछ गोल्ड में जाएगा, कुछ आपके फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, एंड कुछ अमाउंट अगर आप डालना चाह रहे हैं एज अ बिगिनर, अ स्मॉल अमाउंट कैन बी स्टार्टेड इन बिटकॉइंस ऑल्सो, बट अपना ड्यू डिलिजेंस करके। तो ये था मेरी तरफ से क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बिटकॉइंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कुछ क्वेश्चंस हो बताइएगा। क्विक रिमाइंडर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।